हेलो दोस्तों। अब मैथ्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए साधारण ब्याज के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे टाइप 3 के बारे में। साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका टाइप 3 के बारे में। तो टाइप 3 के लिए सबसे पहले मैंने ऊपर यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है, ब्याज की दर बराबर x माइनस वाई इंटू 100 y इंटू समय। तो ये जो क्वेश्चन है टाइप 3 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई भी जो क्वेश्चन किसी भी तरीके में आए टाइप 3 में, तो इसमें आपको ये बता देगा कि कोई पैसा जो है वो 5 गुना हो जाता है, मतलब फ्रैक्शन में दिए रहेगा, भिन्न में संख्या। जैसे कोई धन राशि है वो आपका 6 साल में 6/5 गुना हो गया, और कोई धन राशि जो है वो आपका 2 साल में 4/3 गुना हो गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसका डिटेल भी है, बट डिटेल का वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा जिसमें पूरा डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी ये अभी फ़िलहाल क्वेश्चन पेपर आपका नज़दीक है, इसकी वजह से ये जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं ये सब मैं ट्रिक ही सॉल्व करवा रहा हूँ, और बाकी इस क्वेश्चन का मैं डिटेल भी आप लोग को अलग से सॉल्व कराऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, ब्याज की दर बराबर होता है x माइनस वाई इंटू 100 अपॉन वाई इंटू समय। तो यहाँ पर इसको बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। कोई धन, कोई पैसा साधारण ब्याज की दर से, आपको ये बता दिया है कि जो पैसा है वो साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो यहाँ 3/2 कहने का मतलब 1.5 होगा। अगर 2 को आप 3 से भाग करोगे तो ये 1.5 होगा, मतलब धन राशि यहाँ पर बढ़ रहा है, घट रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अंश की जो संख्या है वो बड़ी है और जो हर की संख्या है वो आपका छोटी है। तो इस कंडीशन में जो पैसा है वो आपका बढ़ रहा है। तो ब्याज की दर ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो दर निकालने की देखिएगा, यहाँ पर मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है। ब्याज की दर बराबर x माइनस वाई इंटू 100 अपॉन 100 इंटू समय। तो इसे हम इस फॉर्मूले में अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर ये दिक्कत है कि x किसे लेना है, y किसे लेना है, और समय प्रॉपर यहाँ पर आपको बता दिया है 5 साल। तो इसमें जो बड़ी राशि होगा, मतलब ये जो भिन्न में जो बड़ी राशि होगा उसे हमें x लेना है, और जो छोटी राशि होगा उसे हम y लेना है। तो दर को मैं पूरा नहीं लिखता, ब्याज की दर को मैं r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। x माइनस वाई, ट्रिक में x माइनस वाई, x मैंने बताया जो बड़ी राशि है उसे x लेना है, तो x की जगह मैंने 3 रखा, y की जगह मैंने 2 रखा, इंटू यहाँ पर हो गया 100। यहाँ पर देखिए y की जगह आपको छोटी राशि लेना है, मतलब 2, और समय की जगह आपको कितना लेना है, 5। अब यहाँ से r इज इक्वल टू 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, इंटू कितना हो गया 100, यहाँ पर 2 पंचे कितना हो गया 10, यहाँ से एक जीरो कैंसल आउट करेंगे तो r इज इक्वल टू आपके पास 10% आएगा। तो ये हो गया टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रिकी क्वेश्चन था। और इस ट्रिकी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी किसी तरीके से क्वेश्चन में आपको ये बोला कि कोई धनराशि अपने का 4/3 गुना, 6/5 गुना, 8/3 गुना, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको दिखे, तो इसमें आप ये ट्रिक अप्लाई कर दीजिएगा। ब्याज की दर बराबर x माइनस वाई इंटू 100 अपॉन वाई इंटू समय, जहाँ पर x में आपको बड़ा वैल्यू लिखना है भिन्न का, और अंश मतलब x की जगह आपको बड़ा वैल्यू लिखना है और y की जगह आपको छोटा वैल्यू लिखना है। और दूसरी तरीके से ये है कि राशि बढ़ रही है कि घट रही है, तो यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ आपके पास 3/2 गुना बोला है, तो 3/2 बोलने से जब 2 को 3 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा। तो इस कंडीशन में पैसा जो है आपका बढ़ रहा है। अगर यही आपका 2/3 गुना हो जाता है तो उस कंडीशन में पैसा आपका घट रहा है। तो ये हो गया टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। अब बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे की, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी ट्रिक से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक है आपका r
इज इक्वल टू, ट्रिक था आपका x माइनस वाई इंटू 100 और नीचे है आपके पास y इंटू समय, समय मीन्स टाइम। तो r इज इक्वल टू एक्स, एक्स में आपको बड़ा वैल्यू लेना है तो बड़ा वैल्यू कितना है 5, y में आपको छोटा वैल्यू लेना है मतलब 4 इंटू कितना हो गया 100, यहाँ पर y की जगह छोटा वैल्यू मतलब 4 और यहाँ समय, समय की जगह हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। तो इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपके पास r, 5 में से 4 जाएगा आपके पास 1 इंटू कितना हो गया आपके पास 100 और यहाँ पर आपके पास है 4 इंटू 3। अब यहाँ से देखिए ये 4 को 100 से जब आप डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आपके पास 25 प्राप्त होगा। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 25/3। जब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, मतलब मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, तो आपके पास आएगा 8, 8 सही 1/3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिसमें आपका परसेंट है 8 सही 1/3%। और ये जो परसेंट होगा आपको याद रखना है वार्षिक के हिसाब से होगा, वार्षिक, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है वार्षिक दर। तो ये जो परसेंट होगा आपका वार्षिक होगा, मतलब ईयरली होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ये भी आपका टाइप 3 से रिलेटेड है। तो टाइप 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश को 6/5 धन वापस किया। तो 6/5 यहाँ पर भी देखिए आपका अंश जो है बड़ा है, हर आपका छोटा है। तो इसमें भी ब्याज की दर ज्ञात निकालने बोल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे उसी ट्रिक से। ट्रिक क्या था आपका, x माइनस वाई इंटू 100, नीचे था आपके पास y और यहाँ पर समय बराबर यहाँ पर रेट। तो यहाँ पर देखिए x की जगह बड़ा वैल्यू लिखना है मतलब 6 लिखेंगे, y की जगह छोटा वैल्यू लिखना है मतलब 5 लिखेंगे, इंटू कितना हो गया 100, फिर y की जगह छोटा वैल्यू 5 और समय की जगह कितने साल के लिए आपका 4 साल के लिए, इजिकल टू कितना हो गया r, 6 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास 1 आएगा, इंटू कितना हो गया 100 और यहाँ 5 अंक कितना हो गया 20 इजिकल टू आर, यहाँ से ये और ये कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आपका आर का वैल्यू प्राप्त हो रहा है आपका 5%। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, तो ये सब क्वेश्चन को मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल डिटेल के लिए अभी मैं इसके बाद वाले वीडियो में, आगे की क्लास में ये पूरे क्वेश्चन को मैं डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल अभी ट्रिक याद रखिएगा कि जब कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें आपके वर्ष के साथ कोई भी धनराशि अपने का 6/5 गुना, 4/3 गुना, 7/4 गुना हो जाता है, तो उसमें जब आपको ब्याज की दर निकालने बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इंटू 100, वाई इंटू समय। तो ये हो गया टाइप 3 से 3 क्वेश्चन। अब बात करें टाइप 4। तो टाइप 4 का जो क्वेश्चन है, टाइप 4 का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई 2 वर्ष दे दिए रहेगा और ये 2 वर्ष का आपको ब्याज का अंतर दे दिया रहेगा और एक ब्याज का अंतर देने के अलावा इसमें आपको ब्याज की दर दे दिया रहेगा और आपसे इस क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात करने बोलेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्या बोल रहा है। किसी धन का 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर, मतलब आपको 7 साल का कोई साधारण ब्याज निकला होगा और 10 साल का कोई साधारण ब्याज निकला होगा। उन दोनों राशि, उन जो दोनों पैसा है या अमाउंट है, उनका जो अंतर है वो आपका 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5%, तो कहने का मतलब ये है जब 7 साल के लिए हम कैलकुलेशन किए होंगे तो उसमें दर 5% लगाया होगा और जो 10 साल के लिए कैलकुलेशन किए होंगे उसमें भी दर आपका 5% लगाया होगा। और जब दोनों का साधारण ब्याज निकला होगा और जब दोनों के साधारण ब्याज का मैं डिफरेंस करूंगा, मीन्स घटाऊंगा दोनों को, तो मेरे को 150 रुपये की राशि प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला मतलब ये ट्रिक होता है और इस ट्रिक को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे मूलधन, मूलधन बराबर ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर इंटू यहाँ पर लिखेंगे 100 बटे यहाँ पर लिखेंगे समय का अंतर, समय का अंतर इंटू
यहाँ पर लिखेंगे हम दर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में सब चीज़ दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में लास्ट में मुझे ये पूछा है कि धन ज्ञात कीजिए। धन कहने का मतलब मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन मीन्स प्रिंसिपल अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसको इस फॉर्मूले में अरेंज करता हूँ। ब्याज का अंतर यहाँ पर देखिए जो डिफरेंस है 7 साल और 10 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 150 रुपये है। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर 150 रखूँगा इंटू यहाँ पर कितना हो गया 100। समय का अंतर यहाँ पर 7 साल है, यहाँ पर 10 साल है। तो 10 साल और 7 साल के बीच का अंतर कितना हो गया? तो इसको हम पूरा बना लेते हैं। 10 माइनस 7 इंटू दर। दर आपको बता दिया कितना 5%। अब यहाँ से देखिए ये आपका 150 है तो ये हो गया 150 इंटू 100। 10 में से 7 जाएगा यहाँ 3 इंटू 5। अब इसको काटिएगा 3 और ये कितना हो गया 50। उसके बाद 5 से इसको काटिएगा तो ये हो गया आपके पास 10। तो 10 इंटू 100, 10 और 100 का इंटू करेंगे तो मेरे को मिलेगा 1000 रुपये। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब आपको 2 समय दिया हो और 2 समय के बीच का अंतर भी दिया हो और ब्याज की दर आपको कुछ भी कोई भी परसेंट के रूप में दी गई हो और आपको अगर मूलधन बताना हो तो मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज का अंतर इंटू 100 बटे समय का अंतर इंटू दर। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब बात करें टाइप 4 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बोला है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल और 4 साल में साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मूलधन को P से, उसके बाद ब्याज का अंतर कहने का मतलब यहाँ पर 42 है तो आप यहाँ पर 42 रख दीजिएगा इंटू 100। उसके बाद समय का अंतर कहने का मतलब 4 साल और 3 साल, ये दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो 1 साल का होगा। और फॉर्मूले में यहाँ पर रहता है दर की जगह मैं 5 कर दूंगा। अब यहाँ से देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। तो P इज इक्वल टू 42 इंटू 20। तो यहाँ से 42 और 20 का जब मैं गुणा करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 दूनी 4, 2 चौ 8, 840 रुपये आएगा। तो ये हुआ टाइप 4 से क्वेश्चन नंबर 2। मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी करा सकता हूँ बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको प्लीज़ मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसके बाद आज की क्लास में हम लोग साधारण ब्याज का टाइप 5 और टाइप 6 ये दोनों भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आज थोड़ा भूगोल के भी कुछ वीडियो मैं अपलोड करूँगा। धन्यवाद।